नहीं रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, 92 साल की उम्र में एम्स में निधन। भारत ने खो दिया एक महान अर्थशास्त्री और विनम्र नेता। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और विख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 की रात नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। 92 वर्षीय मनमोहन सिंह लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। गुरुवार शाम बेहोशी की हालत में उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। रात 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। केंद्र सरकार ने घोषित किया 7 दिन का राजकीय शोक। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार के सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और देश भर में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। शोक के दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और किसी भी प्रकार का आधिकारिक उत्सव या समारोह नहीं होगा। शुक्रवार 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक विशेष बैठक बुलाई गई है, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की तैयारियों और राज्य के सम्मान से जुड़े निर्णय लिए जाएंगे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। कांग्रेस ने भी रद्द किए अपने कार्यक्रम। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने सभी आधिकारिक कार्यक्रम और आंदोलन स्थगित कर दिए हैं। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में कांग्रेस का स्थापना दिवस समारोह और अन्य सभी गतिविधियां अगले 7 दिनों के लिए रद्द की जाती हैं। पार्टी कार्यालयों में झंडा आधा झुका रहेगा और कार्यक्रम 3 जनवरी 2025 से फिर शुरू होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, भारत ने अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक को खो दिया है। एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर उन्होंने एक महान अर्थशास्त्री और राजनेता के रूप में देश की सेवा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में वे नियमित रूप से डॉक्टर सिंह से विचार विमर्श करते थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने न केवल मेरे बल्कि पूरे देश के लिए एक गुरु और मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। उनकी विनम्रता और दूरदृष्टि हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। एक महान अर्थशास्त्री का सफर। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गांव में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। डॉक्टर सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर्स की डिग्री और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनका करियर 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में विदेश व्यापार मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के रूप में हुआ। 1991 का आर्थिक उदारीकरण। डॉक्टर सिंह को 1991 में भारत के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। जब देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया। विदेशी निवेश के दरवाजे खोलने, लाइसेंस राज खत्म करने और कई अन्य नीतिगत बदलावों के लिए उन्हें आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में 10 वर्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं जीता था और राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में मनरेगा और आरटीई जैसे जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत हुई। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नई ऊंचाइयों को छुआ। हालांकि इस दौरान उन्हें कई घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों का भी सामना करना पड़ा। निजी जीवन और सादगी का प्रतीक। डॉक्टर सिंह अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उनकी पत्नी गुरशरण कौर और 3 बेटियां हैं। साहित्य, संगीत और अध्यात्म में उनकी गहरी रुचि थी। एक समय उन्होंने अपनी संपत्ति में मारुति 800 को भी शामिल किया था, जो उनकी सादगी का प्रतीक है। प्रसिद्ध शेर, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। 2012 में कोयला घोटाले के आरोपों पर मनमोहन सिंह ने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा था, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। ना जाने कितने सवालों की आबरू रखी। यह शेर उनकी विचारशीलता और संयम का प्रतीक बन गया। विरासत। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। उनके निधन से न केवल भारत बल्कि वैश्विक समुदाय ने भी
एक महान नेता और अर्थशास्त्री खो दिया है। उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा।